बिग बॉस जैसे बदतमीज और बेहुदा शो को तो नेगलेक्ट ही करिए और ये कह दीजिए सबसे कि बाइकॉट बिग बॉस, बाइकॉट जियो सिनेमा। कहाँ भी वो बोल रही थी, यही कह रही थी मैं अपने समाज के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी लड़कियों के लिए कर रही हूँ, जो लड़कियों को दबाया जाता है मैं उनके लिए कर रही हूँ। वो हमेशा से ये बात कह रही थी। उसका तो मसला ही नहीं था कि कुछ और करना है, उसका मसला दरअसल ये था कि कम से कम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़े। ये बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में उन्हीं लोगों को विनर बनाया जाता है जो बदतमीजी के वो जो पैमाना होता है उसमें सबसे ऊपर होते हैं। जियो सिनेमा को 13.5 करोड़ लोग देख रहे थे, वो शिवानी की बदौलत देख रहे थे। गांव में बड़ी स्क्रीन पर शिवानी को दिखाया जा रहा था। यहां तक कि लोगों ने इंस्टॉल किया, 29 रुपए का रिचार्ज भी किया ताकि शिवानी को वोट कर सके। और इस वक्त शिवानी कुमारी घर पे आ चुकी है, कानपुर में आ चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो उनके समर्थक है, जो फैन है, फॉलोइंग है उनकी, सारे लोग जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। और शिवानी कुमारी अपनी माँ से जब रात में बात कर रही थी तो उनकी माँ भी रो रही थी और शिवानी भी रो रही थी। और क्या वजह था, क्यों बाहर आई शिवानी, इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य सर हैं, इनसे बातचीत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य जी। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। कुछ कहेंगे? उनकी माँ भी रो रही है, बहुत सारे समर्थक हैं जो सब के सब इंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए, जियो सिनेमा को मुझे लगता है बहुत बड़ा घाटा हो गया है, जियो सिनेमा और बिग बॉस को भी। जो जियो सिनेमा को 13.5 करोड़ लोग देख रहे थे, वो शिवानी की बदौलत देख रहे थे। गांव में बड़ी स्क्रीन पर शिवानी को दिखाया जा रहा था। यहां तक कि लोगों ने इंस्टॉल किया, 29 रुपए का रिचार्ज भी किया ताकि शिवानी को वोट कर सके। और यही वजह रही कि पहली बार जब एलिमिनेशन होता है शिवानी का, तो उसमें भी शिवानी बच जाती है, उसके बाद भी बच जाती है, उसके बाद भी बच जाती है। लगातार शिवानी बचती जाती है क्योंकि ऑडियंस का लगातार प्यार बढ़ता चला जा रहा था। और शायद यही डर हो गया था बिग बॉस को भी और उन एलीट क्लास के लोगों को जो चाह रहे थे कि गांव की लड़की बिग बॉस ना जीत जाए। डर हो गया था, खौफ हो गया था, इसीलिए साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। और आज ये पता लग जाएगा जियो सिनेमा वालों को भी, बिग बॉस वालों को, जो 13.5 करोड़ की वो लाइव वाला दिखाता है ना, आप एडिट करके भले ही बगल में लगा सकते हो, हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। हमने कई जिलों के लोगों से बात की, कई रिपोर्टर्स से अपने बात की और सब ने ये बता कहा कि सर बहुत विरोध हो रहा है। हम लोग जियो सिनेमा लिए थे, हम तो 89 रुपए का रिचार्ज किए थे, 29 नहीं 89 का, और शिवानी को देख रहे थे, वोट कर रहे थे। लेकिन अब हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं जियो सिनेमा, अभी तुरंत, आज के बाद जियो सिनेमा कभी हम चलाएंगे नहीं, बिग बॉस देखेंगे नहीं। एक कैंपेन कहा जाए तो संदेश वीडियो के माध्यम से अभिषेक भी अपने चैनल से दे रहे हैं, फिर शिवानी भी आ रही है, जैसे ही रात में आ रही वीडियो बना रही है कि जियो सिनेमा मम्मी मत देखो, मेरे साथ बुरा कियो। बताइए, इस तरीके से जियो सिनेमा के पहले तो अच्छा था 34-35 दिन तक, अब जियो सिनेमा के खिलाफ इस तरीके से वो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है ना। गांव के लोगों ने देखना शुरू कर दिया था, गांव के लोगों ने इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया था और कहना शुरू कर दिया था कि बिग बॉस हम देखेंगे और बिग बॉस में शिवानी को जिताएंगे। क्योंकि गांव की एक लड़की जिसको सब लोग, जिसका विरोध कर रहे थे, जिसकी भाषा को लेकर शुरुआत में विरोध हुआ कि भाषा चुभती है, भाषा सही नहीं है, जरा वो लोग सोचें कि जिस भाषा की वजह से, जिस भाषा के बदौलत देश का वजूद है, जो गांव की असली भाषा है, जिस गांव से देश का वजूद है, तुम उसी गांव की भाषा पर अगर सवाल उठाओगे तो ऐसा तो होगा ही। तो जियो सिनेमा तो मुझे लगता है अब कोई भी नहीं देखेगा। मुझे लगता है गांव के लोगों ने देखना बंद ही कर दिया होगा। वही एलीट क्लास के लोग देखेंगे जिन लोगों को जिताया जाता है, जो बदतमीजी करते। पिछली बार का विनर कौन रहा? एल्विश यादव। एल्विश यादव क्या करता है? नशे का कारोबार करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। तो ये बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज में उन्हीं लोगों को विनर बनाया जाता है जो बदतमीजी के वो जो पैमाना होता है उसमें सबसे ऊपर होते हैं, जो सहज सुंदर स्वभाव और भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ साजिश रची जाती है। यानी कहा जाए तो उस लोगों को बनाया जा रहा है जिसके घर अब ईडी सीबीआई जैसे लोग छापा मार रही है, ऐसे लोग जीतेंगे। जैसे अभी देखें क्या संदेश जाएगा बताओ देश में? देश में क्या संदेश जाएगा? मुझे लगता है बिग बॉस बहुत सारे लोग देखते होंगे और बिग बॉस का जो विनर बनता होगा उसको बहुत लोग अप्रिशिएट। सिस्टम हुआ था पिछली बार, बहुत सारी चीजें हुई थी। हाँ, सिस्टम मिला देंगे। क्या सिस्टम मिला दोगे भाई? क्या सिखा रहे हो आने वाली जनरेशन को? हम क्या सिखा रहे हैं? सिस्टम। हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? नशा। हम आने वाली जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं कि कैसे जो है पैसा कमाना है, कैसे क्या करना है, कैसे कौन सी पार्टी करनी, कैसे किसको बेवजह थप्पड़ मार देना है, कैसे अपना सिस्टम दिखाना है। ये सिस्टम होता है, ये हम आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। तो बिग बॉस अगर शिवानी को विनर बनाता तो मुझे लगता है उन करोड़ों लड़कियों की जीत होती, उन करोड़ों महिलाओं की जीत होती और उन पेरेंट्स की जीत होती जो अपनी बेटियों को दबा के रखते हैं, वो भी समझते, और जो अपने परिवार, अपने आसपास, अपने माहौल को लेकर बेटियों को मजबूरी में नहीं बढ़ने देते, उनको भी अंदर, उनके अंदर हौसला आता। और जो लोग ये हिमाकत करते भी हैं
कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, हम लड़कियों को फिर भी आगे बढ़ाएंगे, हम लड़कियों को आगे लेकर जाएंगे, उन्हें दिशा देंगे, हम समाज की नहीं सुनेंगे, उनकी भी जीत होती। उनको लगता कि हाँ, हमने अगर अपनी बेटी को आगे बढ़ाया तो बेटी हमारा देश का नाम रोशन कर रही है। तो जलन थी, जलस की भावना थी, शायद यही इसी वजह से शिवानी को बाहर किया गया। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि बिग बॉस के अंदर गाली गलौज होता है, उल्टा सीधा लोग आपस में बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, माँ बहन तक गाली देते हैं। तो एक ऐसा घर है, तो हो सकता है शिवानी कुमारी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हो, माँ बहन की गाली नहीं दी हो, शायद इसकी वजह से उन लोगों से आगे नहीं निकल हो पाई। सकता है। अशोक की मतलब क्राइटेरिया इन लोगों ने फिक्स कर रखा है ना, जो जितना ज्यादा बदतमीज, जो जितना ज्यादा बेहुदा, जो जितना ज्यादा बेहाया जिसको गांव में बोलते हैं, वो हो, उसी क्राइटेरिया में वो आगे जाएगा, वही जाएगा। अब रणवीर शोरी जरा देख लीजिए, कल कैसे चिकन मटन की वहां बात कर रहे थे, उसके चलिए वो तो चलिए ठीक है, वहां पर वो जाके जॉइंट बनाते हैं, वो जो बाहर फूकने के लिए होता है, वो जो नशा करने के लिए होता है, वो दिखाया जा रहा है। और बिग बॉस में नीचे नोटिफिकेशन चलता है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हुक्का मारते रहते हाँ, और वहां पर जाकर वो जॉइंट बनाते हैं, जो मतलब जिसमें गांजा, शुद्ध भाषा में इसको कहें तो बताइए, बिग बॉस के अंदर गांजा पिया जाता है, वो लोग हेड ऑफ हाउस बनाए जाते हैं, उन लोगों के इशारे पे सब काम होता है। और जो लोग दूसरों को थप्पड़ मारते हैं, उन लोगों को आगे रखा जाता है, जो दूसरों को गाली देते हैं, उन लोगों को आगे रखा जाता है। तो ये दरअसल बिग बॉस वही है कि आप कितने बेहुदा हो, जितने बेहुदा होगे उतने ऊपर तक जाओगे। यानी कहा जाए तो अब गांव के लोगों को बिग बॉस अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म अनइंस्टॉल कर देना क्योंकि चाहिए। उसमें गांजा पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बकैती करते हैं, माँ बहन तक लोग आ जाते हैं। तो ऐसे बिग बॉस को क्यों देखें लोग, संस्कार कहाँ से आएगा? यही तो नहीं समझ रहे ना लोग। तो शिवानी क्यों गई, उसको भी इग्नोर कर देना चाहिए। देखिए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती, जिसको मिलती वो सोचता है कि हम जाकर कम से कम उन लड़कियों के लिए, वो हमेशा उसकी, आप एक भी बात सुनिए, जहां भी वो बोल रही थी, यही कह रही थी, मैं अपने समाज के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी लड़कियों के लिए कर रही हूँ, जो लड़कियों को दबाया जाता है मैं उनके लिए कर रही हूँ। वो हमेशा से ये बात कह रही थी। उसका तो मसला ही नहीं था कि कुछ और करना है, उसका मसला दरअसल ये था कि कम से कम लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़े कि लड़कियों को रोको नहीं साहब, लड़कियों को उड़ने दो। लड़कियों के पंख होते हैं, वो उड़कर आसमान में जाती हैं और नाम रोशन करती हैं अपने देश का, समाज का, परिवार का, रिश्तेदारों का। वही लोग जो उस पर उंगली उठाते हैं, उन्हीं के मुंह पर वो तमाचा मारती है। तो लड़की तो वो करने वहां गई थी, वो बताने गई थी कि कोई गांव की लड़की बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर जाकर और लोगों को ये बता सकती है और देश और दुनिया को समझा सकती है कि मैं जो कर रही हूं वो आप देखिए। और एक लड़की होने के नाते, जब मेरे पिता ना हो, जब मेरी माँ हो, जब इतनी गरीबी हो, जब रहने के लिए छप्पर ना हो, घर ना हो, उसके बावजूद उन सब स्ट्रगल को सहते हुए आज तक यहाँ तक पहुंची हूँ। वो कहानी जरा आप समझिए, आप फील करिए अशोक कि क्या बीतता होगा। कि मतलब सोचिए कि सारी परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, माँ तक आपके खिलाफ हो, वो भी कहे कि वीडियो नहीं बनाना है, रिश्तेदार आपके खिलाफ हों। आज उन लोग वो क्या कर रहे होंगे, नहीं नहीं शिवानी तो हमारी भांजी है, शिवानी तो हमारी ये, शिवानी वो है। क्यों कहेंगे? क्योंकि आज वो बड़े पायदान पर पहुंच गई है, तो रिश्तेदार भी बहुत वो को होते हैं। जाते जाते क्या कहेंगे कि मतलब लोगों को बिग बॉस जैसे शो देखना चाहिए और क्या यूट्यूब पे आना चाहिए, जिस तरीके से शिवानी वीडियो बना रहे तमाम। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जो अपनी प्रतिभा को वो वास्तविकता के साथ पहचान गया है और जो उसको उभारना चाहता है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अन्य इंस्टाग्राम हो, ये सब प्लेटफॉर्म है, वहाँ अपनी प्रतिभा को निखारिए, उभारिए और शिवानी के जैसे बन के दिखाइए। शिवानी से अच्छा भी बन के दिखाइए, मैं ये कहूँगा सभी से। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिग बॉस जैसे बदतमीज और बेहुदा शो को तो नेगलेक्ट ही करिए और ये कह दीजिए सबसे कि बाइकॉट बिग बॉस, बाइकॉट जियो सिनेमा। बाइकॉट कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं भी बाइकआउट कर रहा हूँ भाई। देखो, ये तो ठीक नहीं है कि आपको कम से कम शिवानी को आगे तक ले जाना चाहिए था एक गेम प्लान के थ्रू, क्योंकि रणवीर, स्वाभाविक सी बात है, रणवीर अगर हेड ऑफ हाउस है और उसे नॉमिनेशन का वो दे दिया जाएगा अधिकार, तो किसको नॉमिनेट करेगा? वो इन्हीं लोगों को नॉमिनेट करेगा ना। वो अरमान को नॉमिनेट तो नहीं करेगा, वो कृतिका को नॉमिनेट तो नहीं करेगा, वो साई केतन को नॉमिनेट तो नहीं करेगा जो चुपचाप बैठा रहता है, वो नेजी को तो नॉमिनेट नहीं करेगा। हेड ऑफ हाउस उसी को नॉमिनेट करेगा जो उसकी टीम में नहीं होगा। उसकी टीम से इतर कौन था? विशाल था, लोकेश था, शिवानी थी, इन्हीं तीनों को उसने नॉमिनेट किया। तो होना ही था। अगर लोकेश हेड ऑफ हाउस बन जाता तो वो उन लोगों को नॉमिनेट करता। तो एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। कहा जाए तो एक गेम हुआ है। हाँ, गेम ही कह सकते हैं। बिटिया धाकर बिटिया के साथ। हाँ बिल्कुल। क्या आप उसी तरीके से अपना ब्लॉग बनाती रहेगी और बहुत सारे खुलासा भी करेंगी? बिल्कुल, जरूर खुलासा करेगी, जरूर खुलासा करना भी चाहिए उन सब चीजों का, वो सब बताना भी चाहिए और लोगों को क्यूरियोसिटी भी होगी जानने की कि आखिरकार शिवानी अब क्या कहने वाली है। और शिवानी की फैन फॉलोइंग्स में 4 चांद लग गए हैं। अब तो लोग उन्हें और भी पसंद करने लगे हैं। अब तो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, इसकी फीलिंग्स असली हैं, दिखाए वाली फीलिंग नहीं जो कह रहे हैं दिखावा है। वो असली फीलिंग्स लेकर वहां गई थी और सबके
सबके साथ उसने अच्छा व्यवहार किया था, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की थी। रणवीर भले कहे मुझसे बदतमीजी करती, रणवीर को छेड़ती जरूर थी। वो एक घर में होता नहीं कि जो चंचल स्वभाव की एक लड़की होती है, लड़कियों के अंदर चंचलता होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो सब अरे दाढ़ी अगर कट जाएगा तो इतनी बारी मुंह हो जाएगी। तो वही सब चीजें हैं ना, प्यार मतलब दुलार हाँ भी दे वो रहे थे। चलता रहता है। वो एक होता नहीं लड़कियों का, हमारे आपके भी परिवार में होता है कि वो चंचलता रहती है और वही अच्छी लगती है। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ आदित्य सर थे, अपनी बात को रखे हैं। जिस तरीके से बिग बॉस को लेकर ये माहौल बनाया जा रहा है कि एक क्रिएट किया जा रहा है कि बिग बॉस का जो सिनेमा ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि एक शिवानी को वहाँ से एक गरीब बिटिया जब वहाँ जाती है तो उसको वहाँ से साजिश के तहत उसको बाहर कर दिया जाता है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।